नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। देखिए, नवादा कांड में कौन किसको बचा रहा है, कौन किसको बांट रहा है और कौन कौन पार्टियां राजनीति रोटी सेक रही हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और पूरा विवरण जानेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं। राकेश जी, नवादा का जो कांड है, अभी देखा जा रहा है तो कई लोग किसी को गुमराह कर रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लग गई हैं, कई जगह दलित महादलित का मामला उभर के आ गया है। आखिर इन सारे कारणों के पीछे क्या स्टोरी है, आप बताएं जरा। देखिए अजय जी, सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जब भी बिहार में कोई घटना होती थी इस तरह की दबंगों ने आग लगाया, दलितों की बस्तियां जलाई, तो उसमें मुख्य रूप से ऐसा देखा जाता था कि दबंग जातियां जो हैं या तो वो सवर्ण समाज की होती थी या पिछड़े वर्ग में जो यादव हो गए, जो अन्य दबंग जातियां हैं, वो इस तरह के कामों में सिर्फ फॉरवर्ड जातियों को दबंग बोला जाता हाँ था। दबंग बोला जाता था इस तरह की घटनाओं में। लेकिन ये पहली बार बिहार की राजनीति में आप देखेंगे कि एक दलित ही दूसरे दलित के खून के प्यासे हुए, एक दलित ही दूसरे दलित का घर जला रहा है। तो आखिर ये बांटा कौन कि दलित ही दलित के घर जलाने के लिए आज बेचैन है और दोनों में ही लड़ाई है। इससे पहले तो ऐसा होता नहीं था। नाम दिया जा रहा है दबंगों का, नाम दिया जा रहा है दबंगों का, लेकिन ये हो रहा है। दूसरा, घर जिसका जला, जहां बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, जहां छत नहीं है, दर्द का आलम है, जहां उस जगह पे वो कह रहे हैं कि दबंगों ने आकर आग लगाया। दूसरी तरफ जिस पर आरोप है वो कह रहे हैं, उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि आग उन्होंने खुद लगाया, हम तो खुद पीड़ित हैं, हमारी ही जमीन पर कब्जा करके बरसों से बैठे हैं और हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो इस तरह की बातें यदि नवादा में है तो क्या नवादा को राजनीति का प्रयोग स्थली बना लिया गया है? क्या ये साइड इफेक्ट जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच पिछले दिनों जो अनबन हुआ था आरक्षण को लेकर, उसका भी साइड इफेक्ट तो नहीं है? या बिहार की राजनीति में ये प्रयोग तो नहीं चल रहा है कि दलितों को बांट दो और दलितों को बांट कर फिर शासन करो? अब जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के हिस्से में जाएगा क्या ठेंगा? जब आपस में ही दलित जातियां लड़ेंगी और जब वोट बट जाएगा तो फिर किसके हिस्से में कितना जाएगा और फिर इनकी राजनीतिक शक्ति रहेगी क्या? तो मामला ये भी है, इस बात पर भी आपको देखना होगा। राकेश जी, एक मामला और है। मामला ये है कि जमीन बिहार सरकार की निकल के आ गई और उस पे कब्जे की लड़ाई थी और इस कब्जे में जो है दलित और महादलित मिलके जो पहले से वहाँ बसे हुए थे वो हटना नहीं चाह रहे थे और दूसरी जो जिनको दबंग कहा जा रहा है वो उनको हटाने में लगे। देखिए, जो पूरी कहानी आई है, इस मामले की पूरी जो कहानी है उसकी पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये कहा जा रहा है कि पासवान और मांझी, ये दो समुदायों के बीच वहां लड़ाई है। पासवान में नंदू पासवान, जिस पर आरोप है इस पूरे मामले को करने का, तो जानते हैं वो 70 साल का है और उस 70 साल के उस नंदू पासवान पहले बिहार पुलिस में सिपाही था, 2014 में रिटायर हुआ। उसका जो बेटा है नागेश्वर पासवान, वो फिलहाल कृष्णा नगर, जहाँ की ये घटना है, कृष्णा नगर माझी टोले, उसके वार्ड 16 का सदस्य है। उसकी जो बहू है सरिता भारती, वो आंगनबाड़ी की सेविका है। तो जो पूरा मामला है वो पासवान और रविदास के बीच खूनी संघर्ष का मामला आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आरोप रविदास समुदाय के लोग लगा रहे हैं कि कहा गया कि एक भी रविदास बचना नहीं चाहिए, सबको मार डालो, जमीन आग लगा दो, लूट लो, तो इस तरह के यदि मामला है तो समझिए कि अंदर कितना विद्वेष है। जिस दलित महादलित बस्ती में आग लगाई गई है वो पूरा जमीन जो है, आप भी कह रहे हैं कि बिहार सरकार की है, तो वो बिहार सरकार की जमीन थी
और इस पर वर्षों से वही उसी नंदू पासवान से लड़ाई चल रही थी, जो नंदू पासवान पहले खुद उनके साथ रहता था। इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आई है। इस पूरे मामले में जो बात सामने आया है उसमें उसकी जो बहू है, जो नंदू पासवान की, उसने बताया है कि हमारे दादा ससुर ने इस जमीन को खरीदा था। तब उन्होंने इस जमीन पर कुछ लोगों को खेती और मजदूरी करने की इजाजत दी थी। ये जमीन उन लोगों को लगा कि सरकारी है, फिर वो इस पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उसके बाद दादा ससुर जो इनके थे कोर्ट में केस दर्ज किया, ससुर ने कोर्ट का रास्ता अपनाया। तो इस तरह से पूरा मामला जो है, मामला अभी भी कोर्ट में ही है। वो कोर्ट में अभी मामला चल रहा है। तो ये पूरी तरह से इस तरह से मामला है। जबकि दूसरे पक्ष के जो रविदास समुदाय के लोग हैं, वो लोग का कहना है कि यह जमीन जो है निशा खातून फरियाना बेगम की थी। वर्ष 1988 में DCLR ने हम लोगों को के हक में फैसला दिया था। सीओ ने इस जमीन का प्लॉट बांटा और नक्शा भी बना दिया, लेकिन इसका कोई कागज नहीं दिया। तो जब नक्शा बनाया तो कागज देना चाहिए, नहीं दिया। फिर किसी रमजान मियां ने इस जमीन को अपने नाम खतियान बना लिया और फिर नंदू पासवान ने ये जमीन रमजान मियां से लिखवा ली। अब जब रमजान मियां ने ये जमीन बेच दी और नंदू पासवान ने खरीद लिया, तो फिर बात जो है वो यहीं पे आके टिक जाती है कि वो जमीन नंदू पासवान लेना चाहता था और रविदास समुदाय के लोग जो कि वहाँ पे बस गए थे, वो सरकारी जमीन मानकर और अपना पर्चा कटा हुआ मानकर उस पर टिके रहना चाहते थे। लंबे अरसे से ये लड़ाई चल रहा था। नंदू पासवान और रविदास समुदाय, पासवान और वो समुदाय तो दोनों एक ही आसपास में रहते हैं और सब में प्रेम मोहब्बत से पहले रहते थे, लेकिन ये हुआ नहीं। नवादा में जो है ये लकीर खिंच गया है। अब देखिए, ये लकीर सिर्फ नवादा में नहीं खींचा है, अब बिहार में ये एक प्रयोग बन जाए तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते। ये बड़े खतरे का संकेत है। आप देखेंगे कि हो सकता है कि गांव-गांव की राजनीति में, जो क्षेत्रीय राजनीति है, जो स्थानीय राजनीति है, उसमें अब एक बड़ा बदलाव दिखे, क्योंकि पासवान और माझी समुदाय एक दूसरे के खिलाफ राजनीति में भी हाथ आजमा सकते हैं। अब ये बड़े शर्म की बात है कि बिहार के दो बड़े दलित नेता चिराग पासवान और जीतन राम माझी दोनों केंद्र में मंत्री हैं और फिर भी उनके ही दोनों समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो फिर ये मामला जो है इस पर विचार करना पड़ेगा। देखिए, आपको लोकसभा का जब चुनाव था तो उसमें भी एक प्रयोग चला था। चिराग पासवान जैसे जैसे आगे बढ़े राजनीति में, वैसे वैसे एक प्रयोग चला कि क्यों नहीं चिराग पासवान को भी अलग थलग किया जाए। तो इसलिए आप लोकसभा चुनाव में देखे होंगे कि इस तरह की राजनीति की गई कि रविदास समुदाय जो है वो चिराग पासवान से अलग छिटकता हुआ दिखा, एनडीए से वो थोड़ा दूर जाते हुए दिखा। तो ये दूरी कौन ला रहा है, ये भी समझना है, और ये दूरी हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो यदि दलित समाज अपनी बातों को नहीं समझेगा और ये आपस में टकराएगा तो फिर वही होगा कि आपस में टकराओ और दूसरा लड्डू खाएगा। तो बिहार की राजनीति में ये क्या प्रयोग होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन नवादा कांड पर जिस तरह से बिहार के गांव-गांव में पासवान और माझी समुदाय के बीच तनाव और बातें जो वो खींच के आ रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि आने वाला समय जो है वो दलितों में और महादलितों के बीच राजनीति की कोई नई खाई न बन जाए। एक आखिरी सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सबने एक नया प्रयोग करने का प्रयास किया और बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे हमला को दबंगों का हमला नाम दे दिया। इसके पीछे क्या कारण? देखिए, दबंगों का हमला कहने का मतलब है कि जो नंदू पासवान है उनको ही सबने दबंग मान लिया। अब नंदू पासवान चूंकि दलित है, अब बिहार की राजनीति और देश की राजनीति जिस तरह से
चलती है उसमें पासवान चाहे कितना भी मजबूत हो उसे दबंग नहीं माना जाता है, तभी तो आरक्षण दिया ये जाता है। गुमराह किया गया कि नहीं? तो लेकिन अब जैसे दबंग शब्द का इस्तेमाल अब तक बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में सवर्ण समाज और जो पिछड़े में दबंग जातियां हैं, यादव हो गए, जी। कोयरी हो गए, कुशवाहा हो गए, तो कुर्मी हो उनके गए, साथ ही ये सब जुड़ा हुआ था उनके पहले। साथ ही ये जुड़ा हुआ था। लेकिन अब पासवान के साथ भी ये दबंग शब्द जुड़ रहा है। तो फिर वो कहाँ दलित और महादलित रहे? हाँ, तो ये यही तो देखना है। बिहार की राजनीति की सच्चाई तो एक ये भी है, और इस पर सब लोग सोचेंगे और विचार करेंगे कि किस तरह की ये राजनीति है। आप सोचिए यदि ये घटना किसी अन्य जाति ने की होती तो इस समय बिहार की राजनीति किस तरह से मुड़ी होती और किस तरह से चर्चा हो रही होती। तो अगर कोई और अन्य जातिया के द्वारा इस तरह की घटना किया जाता तो बिहार की राजनीति का मोड़ कुछ और होता। फिलहाल नवादा की घटना जो है बिल्कुल शर्मसार करने वाली है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, और इसका कहीं ना कहीं राजनीति बू आ ही रहा है। तो आप इंतजार कीजिए और देखिए क्या इंसाफ मिलता है नवादा के लोगों को। और देसी अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होगी और हम हर रोज एक नए नए चर्चा को लेकर आपके बीच पूरे जोश के साथ उपस्थित रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।